हम आमतौर से यह कहते हैं कि अपने सुना है कि देखा है कि सुनने हुए कि सच होने का कोई भरोसा नहीं है। भरोसा मुश्किल है, देखने हुए झूठे पर भी अविश्वास करना मुश्किल है। और इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, उनने चीज़ों को देखने का मौका दे दिया है। देखे हुए झूठ पर भी अविश्वास नहीं किया जा सकता। देखने का बल इतना है, सुनने हुए सच पर भी विश्वास करना बहुत मुश्किल है। सुनने का कोई बल नहीं। हाँ हाँ, लेकिन वह झूठ कहाँ भी बल है और देखे हुए झूठ का तो बहुत बल है। और आँख को कुछ पता नहीं है कि वह सच में देख रही है कि पर्दे पर देख रही है। आँख सिर्फ देखती है और उसकी आँखों करोड़ों वर्ष की देखी हुई बात पर विश्वास करने की आदत है। वो जो देख लेती है उसको सच मानती है इंस्टिंक्ट, और वह सब वह आपको पता नहीं है। और इसलिए तो आप फिल्म में देख रहे हैं कि एक आदमी दुखी हो रहा है और एक आदमी बैठ कर रोने लगा। वह बिल्कुल भूल गया है कि यह तो है वह पर्दा है। वह भूल ही गया है क्योंकि आँख को पता ही नहीं है। आँख तो देखना जानती है, देखने पर विश्वास करना जानती है। यह करोड़ों वर्ष की आँख की आदत है और हमको कभी पता नहीं था कि हम झूठ पर्दा भी बना लेंगे और उस पर हम देख लेंगे। तो क्या हुआ? और हमेशा यह होता है कि जब भी कोई नया आविष्कार होता है तो सबसे पहले नए आविष्कार का उपयोग हमारी निर्मित जरूरतों के लिए होता है। कहावत है, अर्ब में भी जब भी कोई नया आविष्कार होता तो शैतान उस पर पहले कब्जा कर लेता है। भगवान को बहुत मुश्किल से मौका मिलता है उस पर कब्जा करने का। नए आविष्कार पर तो नए आविष्कार तो रोज होते चले जा रहे हैं और हमारी जो नियमित है वृत्ति है वे उस पर कब्जा कर लेती है। और इसलिए निर्मित वृत्तियाँ बिल्कुल पागल हो गई है और उनको पागल करने शोध भी किया जा सकता है, किया जा रहा है, हर प्रकार का शोषण। अब इस वक्त सारी की सारी दुनिया आदमी के सेक्स का शोषण कर रही है, पूरी तरह से शोषण कर रही है। हमें दिखाई भी नहीं पड़ता कि हम पैटरिंग से भी वही कर रहे हैं, हम फिल्म से भी वही कर रहे हैं, संगीत में भी वही कर रहे हैं। अब घूम फिर कर आदमी के सेक्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। और अगर सेक्स का इतना एक्सप्लॉयटेशन होगा तो आदमी निर्मूषित ही खतरे में पड़ते चले जाएगा। और वो जरूर पड़ेगा क्योंकि वह से जितनी शक्ति एक्सप्लोटेशन हो गई उतनी कन्वर्ट नहीं हो सकेगी फिर। और यह मजे की बात है कि सेक्स एक्ट से उतनी एनर्जी आपकी व्यय नहीं होती जितनी सेक्स इमेजिनेशन से व्यर्थ होती है। क्योंकि इमेजिनेशन परवर्शन है, एक्ट तो प्रकृति है, इमेजिनेशन बिल्कुल परवर्शन है। इमेजिनेशन का शोषण हो सकता है। तो मेरा कहना यह है कि इस इमेजिनेशन का क्या शोषण शुभ के लिए नहीं हो सकता। हम दिशा में बहुत सोच के जाना जरूरी है, बहुत सोचा जाना जरूरी है। जैसे दरवेश नृत्य होते हैं। एक फकीर था, गुरुजीएब 8-10 साल पहले मारा तो उसने कुछ दरवेश नृत्य खोजे हुए थे जिनको आप घंटे भर सिर्फ देखे, आप देखते देखते ध्यान में चले जाएंगे। सिर्फ वह डांस देखते रहिए, उसकी सारे स्टेप, उसकी सारी लय, उसकी पूरी संगीत वह आपके भीतर से आपको ऊपर उठा शुरू कर देती है। घंटे भर में ही आप बिल्कुल ही उस जगह को अनुभव करेंगे जो आपने कभी नहीं जाना। और एक बार उसी जगह से भी अनुभूति हो जाए तो फिर उसकी कार आपका पीछा करेगी। वह आपको 24 घंटे बुलाएगी कि वह भी एक दुनिया है जो अनजानी रह गई। उनके कुछ दरवेश नृत्य। अब दरवेश नृत्य के द्वारा बहुत काम किया है सूफी फकीरों ने। जो लोग कुछ और नहीं समझ सकते, किताब नहीं समझ सकते, ज्ञान नहीं समझ सकते, कोई फिलॉसफी नहीं समझ सकते, वे भी नृत्य देख तो समझ सकते हैं। और हम उनसे समझने के लिए कुछ कह ही नहीं रहे। उनकी आंख देखने में जो कर जाती है उससे उनके सारे श्रुत पर जो असर हो जाता है और उनकी सारी चेतना तक जो प्रवेश हो जाता है वो बिल्कुल ही सहज है। उसमें उससे करने को हम कुछ कह नहीं रहे। पहला अनुभव अगर सहज हो जाए तो दूसरा अनुभव आदमी साधन से करना चाहता है। इस वक्त जो कठिनाई पड़ रही है उस पहल अनुभव ही साधना से करवाने की दिक्कत में पड़े हुए हैं। पहला अनुभव सहज हो जाए तो दूसरा अनुभव आप कितने ही कष्ट को उठाकर, श्रम को उठाकर सकते हैं। संगीत अद्भुत है इस दुनिया में। इधर मेरा ख्याल है कि एक थोड़े से मित्रों को जो अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं, संगीत में है या फिल्म में है या पैटर्न में है, काव्य में है या फिर चित्रकार में है, क्या यह नहीं हो सकता कि यह सारे लोग मिलकर यह सोचते हैं हम आदमी को उस ऊंचाई की तरफ ले जाने के लिए अलग अलग दिशाओं से क्या दर्शन दे सकते हैं। अगर एक पेंटिंग को देखकर एक आदमी कामतुर हो सकता है तो एक पेंटिंग को देखकर एक आदमी रामातुर क्यों नहीं हो सकता। और अगर एक संगीत को सुनकर सेक्सुअलिटी जागती है और उसी और आदमी सेंसेट हो जाता है तो यह क्यों नहीं हो सकता कि एक दूसरे संगीत को सुनकर सेक्सुअलिटी खोती हो और आदमी आध्यात्मिक होता हो। वह तो आप कहते हैं ना कि क्या काम हो सकता है। काम तो बहुत है, काम तो इस वक्त इतना है। और मेरा मानना है हमेशा कि जो लोग नए माध्यम के काम करते हैं उन्हें के लिए सबसे ज्यादा काम होता है। पुराने माध्यम पीट गए होते हैं और जो चीज़ पीट गई होती है इससे हम आदमी हो गए होते हैं, वह हमारे भीतर किसी नए दरवाजे को तोड़ने में असमर्थ हो जाता है। कभी उसने तोड़ा होगा जब वह कही थी, अब वह तोड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। और एक मजा हो गया है। दुनिया की जितनी पुरानी कलाएं थी वे एक अर्थ में एक्टिव थी। उसमें आपको पार्टिसिपेट करने पड़ता था। नृत्य का पूरा मजा नाचने में था, संगीत का पूरा मजा खुद गाने में था, पैदा करने में था। नई दुनिया में क्या व्यवस्था थी कि सारी एक्टिव कलाओं को पैसिव आर्ट बना दिया। ना आपको नचाना है, ना आपको गाना है, आपको सिर्फ देखना है, सुनना है, बैठ रहना है। आप तो पैसिव एंटाइड है, एक मुर्दे की तरह आप बैठ रहे 3 घंटे और बाकी सब दूसरा कर रहे हैं। इसके परिणाम बड़े खतरनाक हुए। इसका सबसे बड़ा परिणाम हुआ सुबह से लेकर रात तक आदमी को हम पैसिव एंटाइटी बना रहे हैं। हम उनसे कह रहे तुम कुछ नहीं करना है, हम सब कर देंगे कि राय के आदमी हम कर देंगे, तुम सिर्फ देख लो बस काफी है, तुम्हारे लिए कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक संगीत के जिंदगी भर मेहनत करेगा, वह गा देखेगा, तुम सुन लेना, कोई नाचेगा तुम देख लेना। धीरे धीरे सारी पैसिविटी। और यह मजे की बात है कि जितना आदमी पैसिव हो उतना सेक्सुअल हो जाएगा और जितना एक्टिव हो उतना स्पिरिचुअल हो जाएगा। ये सारी जितने नए माध्यम आ गए हैं, नए माध्यम को भी हम मनुष्य की पुरानी आत्माओं को उठाने के लिए कैसे काम में लाया गया, बहुत ही बड़ा सवाल है। और नहीं हम लाते हैं तो वह तो काम में लाया जा रहा है, नीचे ले जाने के लिए पूरी तरह काम में लाया जा रहा है। और यह ध्यान रहे कि सब पुरानी बातें पीट जाती है, उसके लोग आदी हो जाते हैं, फिर उसको देखते ही नहीं। एक आदमी शादी कर लाता है, शादी के पहले उसने अपनी पत्नी को देखा होगा, फिर 20 साल हो गए है। अगर वो आज ख्याल करेगा तो चौंक जाएगा, 20 साल से उसने देखा ही नहीं है। वो आदी हो गया है, रोज निकला है और पत्नी को गले भी लगाया है, उससे बात भी की है, सुबह शाम उससे लड़ झगड़ भी है, लेकिन देखता नहीं है। देखने का कोई मौका ही नहीं आया, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, वह आदी हो गया है। हाँ, कोई उन्हीं औरत को सड़क पर वह आज देख लेता है, आज भी देख लेता है, एक क्षण को आज भी देख लेता है और देखने की वजह से वह आज भी लालियत हो जाता है। और अपनी पत्नी उसको अब आकर्षित नहीं करती क्योंकि उसको वह देखता ही नहीं है। उसको पत्नी को भी कोई देखकर उत्सुकता हो जाती है, कोई देखता है तब ना, पर हम आदी हो जाते हैं सबके। और धीरे धीरे सारे माध्यम आदत के हिस्से हो जाते हैं। अभी मैं पढ़ना था तो लालना भिंडी है,
एक बहुत अच्छा उन्होंने अभी मैं पढ़ना था तो लालान पिंडी है, एक बहुत अच्छा उन्होंने म्यूजियम बनाया हुआ है घर पर, बहुत शौक से वो उधर मैं गया तो एक तिब्बतन गाग रखा हुआ है। देखा अपनी कभी हम घंटा मंदिर में रखते हैं, बेसा तिब्बतन गाग होता है, वो बोला होता है एक लड़की का डंडा होता है, एक लड़की का डंडा होता है, तो हम उस गाग में जोर से घूमते हैं, ऐसा 3 बार घूमते हैं, फिर जोर से उनको मारते हैं, तो 3 बार घूमने से और चौथी बार चोट करने से ओम मणि वाजती है, इसकी पूरी आवाज करता है वो गागा जो है पूरी आवाज करता है, इसका अद्भुत आवाज करता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, पूरा सूत्र बोल देता है वो। 3 दफा उस गोले से अंदर डंडे को घुमाया और चौथी बार उसको मारा तो वो ओम मणि वादे वो जो चोट है वो कर देती है और वो आवाज गूंजती रहती है, तो वो मंदिर में जहाँ भगोई गंग है वह गुजरती रहती है और वो ध्यान के लिए काम की लाई जाती है। अब हम 1000 वर्ष से लाई जा रही है, उसे कोई नहीं सुनता है, दिन भर बज रहा है ना, किसी को मतलब है ना किसी को प्रयोजन है, जैसे मंदिर में जाकर घंटा ठोक देते हैं, ऐसा वह तिब्बतन जाकर उनको ठोक कर अपने घर चल आता है, वो सुनता ही नहीं, उसको मतलब ही नहीं रहा, वो कभी डिवाइस थी और जितने पहली दफा जिस चेतन ने आज भी जो चिंता उठा उसको पहली दफा सुनेगी तो आपको पूरे प्राणों में वह ओम मणि वाद के हम की आवाज अंदर तक पहुंचती मालूम पड़ेगी, और फिर जहाँ वह खोने लगती है उस खोने पर ही ध्यान करता है, और जहाँ वह खोते 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 शुरू हो जाती है उस शून्य में डूब जाना। अब वह इतनी बेनीबल अब वह आदत हो जाती गई है, अब वह उसको रोज सुन रही है, गाँव में 3 रात वह बज रही है, किसी को मतलब नहीं, सब चीजें पुरानी पड़ जाती है, और इसलिए हमेशा मनुष्य की चेतना को रोज नए माध्यम खोजने पड़ते हैं, तो निर्मतः प्रवृत्तियां तो रोज नए माध्यम खोज लेती है और शैक्षणिक प्रवृत्तियां पुराने माध्यम पर ही जोर दिया जाता है, इसलिए हर जाती है तो मेरा मानना है कि इस दौर में निर्मित प्रवृत्ति हमेशा नए खोज लेती है, नए कंपटीशन ले जाती है, शिक्षण प्रवृत्ति पुरानी की ही दुहाई दिए चली जाती है, बस यह मुश्किल में पड़ जाता है, वह हर जाती है। जिस दिन हम शरीर के लिए भी रोज नए खोज सकेंगे, रोज नया गीत, रोज नया संगीत, रोज नया माध्यम, उस दिन मनुष्य की चेतना में बड़ी क्रांति हो जाएगी, और सब तरफ से वह जो आप कहते हैं कि क्या उपयोग उपयोग तो बहुत हो सकता है, बहुत उपयोग हो सकता है, और कुछ लोगों को यह सब कुछ चौकन्ना